गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोगों का स्वागत है इस स्टडी चैनल नागेश की पाठशाला पर और मैं हूं नागेश पटेल। आज हम लोग देखिए करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 जो कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 की जो होने वाली है, ठीक है, परीक्षा। इसमें भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के चैप्टर 1 जो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। क्या देखने वाले भैया? बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं और इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी में से आने वाले इस चैप्टर में से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो इसके बाहर नहीं आएंगे। अगर ये क्लास आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। और रेगुलर आपको एक एक वीडियो एक एक लेक्चर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का आज है, नेक्स्ट डे आपका सब्जेक्टिव चलेगा, फिर डेरिवेशन होगा, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। इस प्रकार से आपका हर एक चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब सॉल्व करा दिए जाएंगे, तैयार करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब बस आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। यकीन मानिए आपको जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वो आपको इसी क्लास में पूरे तैयार हो जाएंगे। दोबारा से इसको फिर से रटने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, तो हम लोग बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आवेश की प्रकृति कैसी होती है? आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है, व्यवकलनात्मक होती है, वितरण होती है या फिर क्रम विनिमय। तो देखिए भैया, आवेश की अगर हम प्रकृति की बात करें तो आवेश की प्रकृति कैसी होती है? तो आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है। कैसी होती है भैया? योगात्मक प्रकृति का आवेश होता है। मतलब यदि कोई पदार्थ है, इस पे देखिए ऐसे अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना है, इसका आवेश Q है, इसका क्या है Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो जो Q बराबर आ जाएगा, देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होता है। मतलब आवेश क्या होता है? योगात्मक प्रकृति का होता है। ये पहला क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को एकदम तैयार हुआ होगा, पहले से कुछ लोग जानते भी होंगे। दूसरा देखिए क्या है, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी भैया? 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए भैया, 8 कूलाम ऋण आवेश है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होता है? Q/E होता है। यहाँ Q की वैल्यू कितनी है? 8 कूलाम है और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब देखिए भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ 80/16 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा, 16 25 80 और गुणे ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 के घाते 19। 5 × 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन कौन सा आ जाएगा? ए नंबर भैया। 5 के गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। 8 कूलाम ऋण आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस टाइप के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं कि एक पदार्थ पर इतना कूलाम ऋण आवेश है, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, या तो इतना कूलाम धन आवेश है, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इस टाइप के सवाल आपके क्या होते हैं? सब्जेक्टिव में भी आते हैं, 1-2 नंबर वाले में, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं अगला। देखिए क्या दिया है भैया, अगला देखिए दिया है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं। 1 माइक्रोकूलाम तथा 2 माइक्रोकूलाम 4 माइक्रोकूलाम के आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं। इन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। देखिए जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, न्यूटन के जो तृतीय नियम है उसमें होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये आवेश इस पर जितना बल लगाएगा ये भी उतना विपरीत दिशा में लगाएगा, दोनों का मान बराबर रहेगा। संबंध क्या हो जाएगा? 1:1 का आ जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? 1:1 का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु का भार या द्रव्यमान देखिए क्या होगा अगर इसकी बात हम करें भैया, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए आवेशित किया जाता है तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है? ऋण आवेश। धन आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन कम होते हैं मतलब इसमें द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान घटता है। और यहाँ क्या होगा द्रव्यमान भैया, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है। मतलब जब हम किसी पदार्थ को धन आवेशित करते हैं तो धन आवेशित करने में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है मतलब द्रव्यमान कम होता है, और ऋण आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये केवल आवेशित कहा है, धन आवेशित ऋण आवेशित नहीं कहा है। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, थोड़ा बढ़ या घट सकता है। लेकिन अगर कह देगा कि धन आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, घटता है, ऋण आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे धन आवेशित ऋण आवेशित की बात ही नहीं की है, बस बोल दिया है सीधे सीधे कि क्या करते हैं भैया, आवेशित करते हैं। क्लियर है, आवेशित करते हैं, चाहे वो धन आवेशित हो या फिर ऋण आवेशित हो, ऐसा कुछ नहीं दिया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भाई लाइक शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप लोग की तैयारी पूरी ज़बरदस्त तरीके से करा देंगे। पेपर आने से पहले तक आपको फिजिक्स का एक एक पूरा पॉइंट तैयार होगा सभी चैप्टर का। चलिए देखिए अगला, देखिए भाई क्या है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, देखिए विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है, K है ना यहाँ पे दिया, देखिए क्या दिया भैया, K। और ये क्या दिया है, देखिए विद्युत रोधी, विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से क्या होता है, अधिक। ये देखिए 1 से कम है, ये 0 है, ये भी 1 से कम है, 1 से अधिक केवल यही है 6। तो यही हो सकता है ना, विद्युत रोधी जो माध्यम होते हैं इसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से क्या होता है, अधिक होता है। 1 से अधिक केवल यही पॉइंट है, तो यही सही होगा। आगे देखिए क्या दिया है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता, देखिए निर्वात की विद्युतशीलता देखिए क्या होता है, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 के बटे R स्क्वायर। अब हमें किसका पूछा, देखिए हमसे पूछा भैया इसी का, विद्युतशीलता का। इसको यहाँ कर दो, F को यहाँ, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 के बटे F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको केवल यहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसको यहाँ। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये आपका एक संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं है। Q1 Q2 इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा भैया वैद्युतशीलता का। नेक्स्ट देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए यहाँ दिया भैया न्यूटन कूलाम, कूलाम न्यूटन, न्यूटन कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, देखिए F के बटा Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या हो जाएगा भैया, C नंबर आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ न्यूटन इंटू कूलाम दिया है, यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन प्रति कूलाम। बोलिए क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कमेंट करके बताते रहिए भैया। अगर कोई डाउट होता है तो बताइए, आप कमेंट किए रहेंगे तो हम उसको अगले वीडियो में, अगले क्लास में उस पॉइंट को और सुधार करेंगे और अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके जो भी आपको कमी लगती है, नहीं समझ में आता है, वो आप बताते रहेंगे। और लाइक शेयर तो करते रहेंगे भाई, आप लोग लाइक शेयर करेंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन है वह वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा, देखिए जब वैद्युत क्षेत्र इधर है,
इलेक्ट्रॉन इसके अभिलंबवत प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर बल लगेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, विपरीत दिशा में लंबवत लगेगा, तो ये इस प्रकार से चलने लगेगा। इसका पथ क्या आ जाएगा भैया, परवलयाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परवलय के आकार का, परवलयाकार, ठीक है, परवलय के आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है भैया। तो यहाँ देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण देखिए जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे भैया बिंदु आवेश के कारण, तो ये देखिए क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण आ जाता है देखिए E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो कर रहा है भैया, वर्ग नियम का पालन कर रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखिए आता है के 2p अपान आर क्यूब, या क्या होता है के p अपान आर क्यूब ना, एक अक्षीय स्थिति के लिए और एक निरक्षीय स्थिति के लिए। यहाँ देखिए क्यूब आ जा रहा है, घन नियम आ जा रहा है, घन वर्ग मतलब घन के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तो इसमें वर्ग नहीं आया, तो ये क्या होगा, यही हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है ना, इसमें स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर आया। देखिए यहाँ देखेंगे आवेशित गोले के बाहरी क्षेत्र पर, तो यहाँ भी वही आता है के, सही, क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर, यहाँ भी वही आता है आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर आता है, केवल इस बी वाले में दूसरे नंबर में आर स्क्वायर नहीं आता, इसमें आर क्यूब होता है। तो ये वर्ग नियम की जगह घन नियम का पालन करता है। अगला देखिए क्या है, दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर देखिए क्या है 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भैया, तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए P बराबर क्या होता है, देखिए Q इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ Q का मान दे दिया है, यहाँ D का मान दे दिया है, गुणा कर दीजिए। देखिए 2 गुणे 0.04, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0.08 कूलाम मीटर, या तो इसको देखिए घात के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 घाते -2 कूलाम मीटर, ठीक है, 8 गुणे 10 घाते -2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। कौन सा, बी वाला हो जाएगा, क्लियर है ना, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन भाई, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, बोलिए। डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, एकदम इतना आराम से आपको जितना समझा रहे हैं आपको डाउट होनी नहीं चाहिए, पूरा क्लियर होते रहना चाहिए। आगे देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है भैया, पी ई साइन थीटा होता है। हम इसको लिख देंगे वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भैया, क्योंकि साइन थीटा है तो सदिश गुणन है, क्या है, सदिश गुणन। सदिश गुणन को हम किससे दिखाते हैं भैया, क्रॉस से दिखाते हैं, तो क्रॉस से दिखा देंगे, क्या हो जाएगा P क्रॉस E, वेक्टर रहेगा लगा, चूंकि एग्जाम में से वेक्टर लगा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, दिया है दो बिंदु आवेश K1 परावर्तनांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावर्तनांक K2 कर दिया जाए तब बल क्या होगा। देखिए F प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, 1/K। अब देखिए F1 अपान F2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, K2 के बट्टे K1। अब देखिए मान रख दीजिए, F1 का मान कितना है, F के बट्टे F डैश इज इक्वल, देखिए क्या हो जाएगा, K2 के बट्टे K1। अब देखिए F डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर क्या कर देंगे गुणा, तो देखिए F इंटू K1 K2, F इंटू K1 K2 कौन सा है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है ना, कौन सा सही है भैया, ऑप्शन सी सही है, क्लियर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए व बी को क्रमशः +Q और -Q आवेश दिया जाता है। आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान Ma और Mb हों तब क्या इसमें संबंध होगा। देखिए ए को देखिए हम क्या देते हैं भैया, +Q देते हैं तो Ma होता है ना,
और यहाँ देखिए बी को हम क्या देते हैं, माइनस क्यू देते हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, यम बी। अब देखिए अभी हम लोग बताए थे, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, जब धन आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब किसी पदार्थ को ऋण आवेश देते हैं तो ऋण आवेश देने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा भैया, यम ए कम रहेगा, यम बी ज्यादा होगा। तो कौन सही रहेगा, देखिए सी नंबर, यम ए इज लेस देन यम बी, ये हो जाएगा। क्लियर है, सी नंबर आ जाएगा ना, क्योंकि ए का द्रव्यमान घटेगा और बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। आगे देखिए क्या है, दो बिंदु आवेश के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल क्या होगा, तब यह बल क्या होगा भैया, कह रहा है तब यह बल क्या होगा। चलिए तो देखिए भाई, यहाँ पे देखिए यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और जब एफ डैश करेंगे के परावर्तनांक वाले माध्यम में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लग जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ना। देखिए पहले एफ था बल तो वायु में था, तो वायु में के नहीं होता है, जब किसी माध्यम में रखेंगे तो एफ डैश कर दिए। इसको देखिए हम लिख सकते हैं 1/k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये जो कोष्टक में है, कोष्टक का मान एफ के बराबर है, किसके बराबर है भैया, एफ के बराबर ये पूरा है। देखिए एफ लिख देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए एफ के बटा के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ के बटा के, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, एफ बटे के हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा भैया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए अगर हम देखें भैया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आएगा, देखिए वेबर, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, क्या आएगा देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। चलिए तो देखिए जब हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखेंगे भैया, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, 5E इज इक्वल ई डॉट ए होता है। तो ई का देखिए क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपान क्या लिख सकते हैं, कूलाम। ये इतना मिलके क्या हो जाएगा, जूल, जूल मीटर अपान कूलाम। अब ये इतना मिलके क्या हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। देखिए इसका मात्रक देखिए वैद्युत फ्लक्स का, ये देगा तब भी सही है, अगर ये देगा जूल मीटर अपान कूलाम तब भी सही है, अगर वोल्ट मीटर दे देगा तब भी सही है, तीनों उसी के मात्रक है ना, जो ऑप्शन में देगा वो देगा। अगर एग्जाम में इसको सब्जेक्टिव में पूछ देता है तो चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों सही है, कोई में से एक लिख दीजिए। आगे देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, यन द्विध्रुव स्थित है। देखिए देखिए एक द्विध्रुव पर आवेश पर कुल आवेश, कुल आवेश, एक द्विध्रुव पर कुल आवेश देखिए क्या आ जाएगा भैया, क्यू बराबर प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो जाएगा, 0। एक द्विध्रुव पर जो आवेश होता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है, दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू होता है एक माइनस क्यू होता है, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 0। ऐसे देखिए यन द्विध्रुव पर अगर हम कुल आवेश देखें तो क्यू बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 0। जब एक द्विध्रुव पर 0 है तो दूसरे पर भी 0 रहेगा, तीसरे पर भी 0, पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है φE बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो 0 ये आ जाएगा, 0 अपान एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 0 ना। जब आवेश ही 0 है, देखिए गॉस के प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जब आवेश का मान ही 0 आ रहा है तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, डी नंबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भैया, यल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स
तो देखिए अगर हम देखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के प्रमेय से, कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब देखिए एक तल से क्या होगा, देखिए एक तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए अब हम यहां पे देखेंगे ना, देखिए ये देखिए कुल कितने तल होते हैं, अगर हम बात करें तो घन में कुल क्या होते हैं, बराबर बराबर 6 तल होते हैं। ये एक तल की बात कर रहा है, तो एक तल के लिए क्या करेंगे, देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है कुल, इसमें 6 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर के पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इन चारों में किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में आर नहीं आता है। सिंपल सी बात आपको कहे, आर के पावर 0 मतलब आर नहीं है, किसके सूत्र में आर नहीं आता है। यहाँ देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम लोग पढ़े के क्यू अपान आर स्क्वायर, इसमें तो आर आ गया भैया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखिए के 2p अपान आर क्यूब, या फिर देखिए के p अपान आर क्यूब, इसमें भी आर आ गया भैया। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण ई बराबर क्या होता है, देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ देखिए रेखीय आवेशित तार के कारण देखिए क्या रहता है भैया, देखिए ई बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, इसमें आर नहीं है केवल, तो यही रहेगा ना, आर के पावर 0 मतलब आर नहीं होना चाहिए, आर के पावर 0 का मतलब उसमें आर नहीं होना चाहिए, तो आर इसी में नहीं भैया, सी वाले में आर नहीं आता है, इसके सूत्र में आर नहीं होता है। क्लियर है। आगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है भैया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसमें से कौन सा संबंध सही है भाई, ई बराबर एफ बटे क्यू, या फिर ई बराबर क्यू एफ, या फिर ये। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे वैद्युत एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ये आप लोग बताइए भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यस आई मात्रक होगा, कमेंट करके बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यस आई मात्रक क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यस आई मात्रक। देखिए भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए सबका बहुत सिंपल भैया, P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी होता है, या तो 2L, तो Q का क्या हो जाता है कूलाम, इंटू डी का क्या हो जाएगा मीटर, इसको हम लिख सकते हैं कूलाम मीटर। क्या लिख सकते हैं भैया, कूलाम मीटर। कौन सा है, देखिए ए नंबर हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्लियर है, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा भैया, ये सबको क्लियर होगा एकदम। क्लियर है, तो भाई इसी बात पे जो लोग अभी लाइक और शेयर नहीं किए एक बार लाइक और शेयर कर देंगे भैया, इसी बात पे। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए दबा के। आगे चलते हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन में देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। आपेक्षिक मतलब देखिए अनुपात होता है, आपेक्षिक परावैद्युतता देखिए एप्सिलॉन आर बराबर हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए माध्यम की परावैद्युतता द्युतता, और ये क्या है निर्वात की, निर्वात की परावैद्युतता। तो इसका देखिए परिभाषा भी यहाँ आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल गया भैया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया कि देखिए
किसी माध्यम की परावैद्युतता और निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को माध्यम का क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतता बोलते हैं। ठीक है, माध्यम की परावैद्युतता अपान क्या हो जाएगा? निर्वात की परावैद्युतता। दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? आपेक्षिक, मतलब अनुपातिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है भैया? आवेश का पृष्ठ घनत्व देखिए, कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो यही रहेगा ना भैया। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है भैया? तो देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। 80 से 81, 80 से 81 के बीच होता है भैया। क्या होता है? 80 से 81 के बीच। क्लियर है? अस्सी से 81 के बीच। चलिए आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। आवेशित यहाँ पे ये वाला सा रहेगा। अब देखिए, ई बराबर क्या होता है भैया? बल के बटे क्षेत्रफल, आवेश। अब देखिए यहाँ बल बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, क्यू इंटू ई, यही आ जाएगा ना। बल बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा भैया। ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, क्यू इंटू ई। क्लियर है? क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, संबंध Q बराबर यन ई में निम्नलिखित में कौन यन का मान संभव नहीं है? इसमें यन का देखिए, Q बराबर यन में जो यन होता है देखिए, पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए भैया, यहाँ पे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी है। ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है 4.2। तो यही क्या होगा? ये संभव ही नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या ही केवल हो सकता है, अपूर्णांक नहीं हो सकता है। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, दशमलव में है, इसलिए ये क्या होगा? संभव ही नहीं होगा। आगे देखिए क्या है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? हवा में 0 होगा, 1 होगा, अनंत होगा, या फिर क्या होगा भैया? इसमें से 9 गुणे 10 का 9। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है भैया। हवा के लिए, हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। आगे देखिए, आवेश की बीमा कितनी होती है भैया? आवेश की बीमा क्या होती है? तो देखिए सिंपल सा है, अगर हम देखना चाहे देखिए, Q बराबर देखिए क्या होता है? आई टी। तो आई का क्या होता है? एम्पियर और सेकेंड। एम्पियर को हम ए ही लिखते हैं, सेकेंड को, टाइम को टी से लिख देते हैं। ए टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? ए नंबर, ए टी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? ए टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक है भैया? वोल्ट प्रति मीटर देखिए जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है भैया? वोल्ट प्रति मीटर है। क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? चलिए अब देखिए, एक आपका ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को HW के तौर पे दिया जाता है। किस पर भैया? HW। और इसमें देखिए दिया है, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को भैया कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में बता सके कि भैया किसका कमेंट सही है और किसने किसने कमेंट किया है, किसने किसने कमेंट किया है कि इसका कमेंट सही है, किसका आंसर सही है। ठीक है, ये आपको करना है। और भाई आशा करते हैं कि आज का ये जो
सेशन है, हमारा क्लास है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, सबको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी क्वेश्चन आप समझ लिए हैं, कर लिए हैं, तो यकीन मानिए इसके बाहर नहीं आएगा। थोड़ा सा मान ऑन चेंज कर देगा, पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, पूरा इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बस चैनल से बने रहिए भाई। जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी भी अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, उनको बताइए भाई क्लास चल रहा है, वो भी करें, वो भी अच्छा नंबर लेके आएँ। बाकी रिजल्ट 2026 तो एकदम हम लोग का बेहतरीन जाने वाला है। बस आप लोग चैनल से बन करके पूरी तैयारी करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। इस प्रकार से पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, हम सभी चैप्टर पेपर आने तक, पेपर के होने से पहले तक हम पूरा एकदम तैयार कर लेंगे हम लोग सभी लोग, और इसके बाहर यकीन मानिए कुछ भी जाने वाला नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।